नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ग्रेफाइटिस पर। ग्रेफाइटिस का कॉमन नेम है ब्लैक लेड और ये यूज़ कहाँ होता है। ग्रेफाइटिस से तो हम यही समझते हैं कि ये अक्सर पेंसिल की लेड बनाने के काम आता है, जो लिखने के लिए काम होता है। अब देखते हैं कि ग्रेफाइटिस का थीम क्या है। ग्रेफाइटिस का थीम होता है ब्लैबर माउथ। ब्लैबर माउथ अगर बोले तो जो ऐसे लोग जो अपने पेट में कोई भी बात को पचा के ना रख सके, या उनसे कोई भी चीज़ें आराम से न कही जा सके, या अगर किसी भी चीज़ को वो बताते हैं तो उसका इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं जैसे कि आप उस चीज़ को इमेजिन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं। ऐसा लगेगा कि आप उस घटना स्थल पर ना होते हुए भी आपने सब कुछ वहाँ पर देखा हो। चलिए देखते हैं कि हमारे ग्रेफाइट्स की फीलिंग्स क्या होती हैं। ये लोग बहुत छोटे छोटे कारणों से भी परेशान हो जाते हैं। इनका बिल्कुल ऐसा ही हाल होता है जैसे एक पेंडुलम का होता है। अगर जैसे एक पेंडुलम को आप उठा के अपनी जगह से डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो लास्ट वाला पेंडुलम भी अपनी जगह को डिस्प्लेस कर देगा। इस तरह का इनका बिहेवियर होता है। इनका दुनिया में या इनकी ज़िंदगी में अगर कोई भी घटना किसी पड़ोसी के साथ भी घटी होगी, इनके जान पहचान वालों के साथ भी घटी होगी, तो वो चीज़ इनको इफ़ेक्ट करने लगती है। एम्बुलेशन बाय वीपिंग, इनको रो के वो बहुत आराम मिलता है। ये अपनी बातों को कहते कहते रो देते हैं, या फिर रोते रोने के बाद ही इनको हर चीज़ में सुकून सा मिलता है। फ्रेटफुल, ये बहुत ही शिकायती होते हैं। इनको हमेशा यही शिकायत होती है कि इनके साथ जो भी हो रहा है या जो हुआ है वो गलत हुआ है, और इनके अंदर हर समय अनईजीनेस की फीलिंग होती है। एक इम्पेंडिंग मिसफॉर्चून से ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होगा या कुछ ना कुछ बुरा होगा। अब देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। डिसअपॉइंटमेंट इज़ कॉम्प्रोमाइज बाय एक्साइटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस। अब हम इसमें सिचुएशन समझते हैं। आप ये समझिए कि एक लेडी है जिसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर जब उसकी शादी होती है तो देखते हैं कि उसके हस्बैंड को उसके घर की कोई चिंता नहीं होती है। उसके जो बच्चे हैं उन्हें भी कोई चिंता नहीं है कि उसकी माँ कोई सामान या कोई काम को घर को कैसे मैनेज कर रही है। ना हस्बैंड को चिंता है कि उसकी वाइफ चीज़ों को कैसे चला रही है, ना ही बच्चों को चिंता है। और उसके जो इन लॉज है ना, उन्हें चिंता है कि उनकी बहू कैसे रह रही है। अब हर चीज़ों को रखना, मेंटेन करना सिर्फ उसका काम हो जाता है, और सोसाइटी में वो पिक्चर अच्छी डिपिक्ट करने के लिए वो चीज़ों में काम करती है। इसी तरह ये काम करते करते उसमें फास्टिडियसनेस का कैरेक्टर आ जाता है। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे आने वाला नहीं है। जो करना है उसे खुद ही करना है, इसलिए उसमें रेस्टलेसनेस भी बढ़ जाती है। टिमिड, ये ज़्यादा अपनी बातें किसी से कहते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो शायद हो सकता है गलत है। ये अक्सर अपने ऊपर डाउट करते रहते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी रहती है। अब ये सारा काम कर करके इतना थक चुके होते हैं, इनके दिमाग में इतनी बातें चल चुकी होती हैं कि इन्हें ये नहीं पता है कि इनको अब सामने वाले से बोलना क्या है। ये अक्सर इनके दिमाग में या अक्सर इनके जहन में वर्ड्स की कमी हो जाती है। ये कई बार डिसीजन तक नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये इतना इन्वॉल्व होते हैं और इतने थक चुके होते हैं कि ये ज़्यादा किसी से कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। अब देखते हैं ट्रेट्स क्या हैं। ये बहुत ही डरपोक होते हैं। डरपोक इसलिए नहीं होते हैं कि इन्हें कुछ आता नहीं, बल्कि डरपोक इसलिए होते हैं कि इनका काम बढ़ता ही चला जाएगा। इस चक्कर में ये हमेशा अपने ऊपर पर डाउट करने लगते हैं। इनको लगता है शायद इनमें ही कोई कमी या खोट रहा होगा जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। डल, कैन नॉट कंसंट्रेट, और ये एब्सेंट माइंडेड या कंफ्यूज। अब ये क्या होता है कि इनके दिमाग में 40 जगह इनका दिमाग चल रहा होता है कि हर चीज़ को कैसे मैनेज करनी है। अब ये उस लेडी की कहानी समझिए कि जहाँ पे ना उसका हस्बैंड केयरिंग है, ना उसके सास ससुर, ना उनके बच्चे। अब उसको हर चीज़, घर का, बाहर का, कॉलेज का, स्कूल का, लोगों के आने जाने का, मेहमान का, हर चीज़ का उसका ध्यान रखना है। अब मान लो अगर कोई वो मीटिंग में जाती है या कुछ भी है, अगर वो अपनी वर्क स्पेस में भी काम कर रही है तो वो पूरी तरह से अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका एक दिमाग कई एक जगह पे मल्टीटास्किंग कर रहा है, वो भी एक ही समय पर। इसलिए जब उनसे पूछा जाए तो वो कंफ्यूज और एब्सेंट माइंडेडली जवाब देते हैं, जैसे लगता है कि वो फिजिकली तो प्रेजेंट थे पर मेंटली नहीं थे। एंटिसिपेशन, अब ये चीज़ों से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं जितना इन्वॉल्व होंगी मेरा काम बढ़ेगा। और बेटर बाय एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस मतलब ये कई चीज़ों को रो के या गा के ही अपनी बातों को कह पाते हैं। जब तक अगर इमोशंस नहीं होंगे उसकी बातों में, तब तक वो बेटर फील नहीं करते। अब जानते हैं रूब्रिक्स।
डिस्पेयर ओवर ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों पे एकदम से टूट जाना। रेस्टलेसनेस वाइल सिटिंग एट वर्क, एक जगह बैठे हुए भी रेस्टलेसनेस होना, मतलब क्यों नहीं कि पता है कि अभी उनको कितना काम करना है कि, और वो अपना माइंड को मेकअप उस तरह से करने लगते हैं कि कम समय में उनका ज़्यादा काम हो जाए। एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, आगे क्या होगा, कहीं कोई नया काम तो उनके ऊपर नहीं आ जाएगा, ऐसी चीज़ें। कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट, चीज़ों पे वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे काम हैं। कंसेशन अबाउट प्रिफर्स, छोटी छोटी बातों पे भी ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। डेथ प्रेजेंटमेंट, अब इनको लगता है कब इनकी मौत हो जाए और इनके काम अधूरे रह जाए, ये सब चीज़ों में इनका दिमाग रहता है। डलनेस, स्लगिशनेस फ्रॉम मेंटल एग्जर्शन, बहुत ज़्यादा मेंटली इन्वॉल्व होने के बाद, मेंटल ओवर वर्क की वजह से इनके अंदर इतना ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है कि ये सिंपल सी दो छोटी चीज़ों के बारे में भी डिस्क्रिमिनेट या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब ये ऐसे ब्लैंक एक्सप्रेशंस देते हैं कि इन्हें नहीं कोई ये कहेगा कि शायद ये मंदबुद्धि है, ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। जिसको समझ आए वो सोचेंगे कि ये इतनी सिंपल सी भी चीज़ कोई इंसान कैसे नहीं समझ, इतना बेवकूफ़ समझने लगते हैं लोग इन्हें। एक्साइटमेंट, एक्साइटेबिलिटी, यहाँ पे एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं है कि उत्साह, यहाँ पे एक्साइटमेंट या एक्साइटेबल का मतलब है कि काम को करने की हड़बड़ी, क्योंकि इनको पता है कि अगर कुछ भी होगा इनका माइंड बहुत जल्दी वो सेंस या एक्यूटनेस को परसीव करेगा। उसे पता है कि अब उसे काम में लग जाना है, उन्हें पता है कि अगर वो बैठेंगे तो फिर उनकी नैया पार नहीं लगने वाली। वीपिंग एम्योरेट सिम्टम्स, रोने के बाद ही इनको जो दिक्कत हो रही है वो चीज़ें ठीक होंगी। कई बार ये पेशेंट्स ऐसे भी कंप्लेन करेंगे कि बैठे बैठे मेरा रोने का जी करता है, मतलब कि उन्हें क्यों रोना आ रहा है इन्हें नहीं पता है, बस मन होने लगता है कि ये रो ले, इसीलिए है वीपिंग कॉजलेस। डिस्पॉन्डेंसी, शी मस्ट वीप, उस लड़की को लगता है या उस पेशेंट को लगता है कि अगर वो रो लेगी तो उसकी सारी चीज़ें, उसकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। स्किन क्रैक्स इन विंटर्स, फिजिटी, इनको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है तो फिजिटी का दूसरा वर्ड हम ले सकते हैं रेस्टलेसनेस। अब इससे आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेफाइटिस की पर्सनालिटी में हमें देखना क्या है। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।